पे खाना बनाने बैठे थे और बारिश ने सारा मामला ख़राब कर दिया। तो भाई साहब बिजली सी कड़क रही है, टाइम से ही निकल लेते हैं। पेट्रोल डीजल अभी मिल नहीं रहा है कुछ भी, बीच में से टूट गई थी, लोग फंसा गए थे यहाँ पे। देखिए भैया ने सारे में खुशबू फैला दी। निकालते अब गोंद ही खत्म हो गई ऐसा लग रहा है। आगे इतनी तेजी से कर रखी है वो जल जाएगा। दिख रहा है सामने बस आ रही है, लेकिन फिर भी टेढ़ी मेढ़ी करके वहाँ लगा दी लाके। मध्य प्रदेश आओ, हिमाचल आओ तो रुकना हमारे घर। हाँ बिल्कुल। ये गर्म हो जाएगा जल्दी, इसे ढक देती हूँ। अरे ये क्या है भाई, भाग लो यहाँ से। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह बरकोट में। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम यमुनोत्री धाम के दर्शन करके बरकोट पहुंच गए थे और यहीं पर ही नाइट स्टे किया था। अब चलेंगे यहाँ से गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। चलें? देखिए ये है दिन का व्यू बरकोट का। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो सामने, देख रहे हो सिलेंडर की लाइन कितनी लंबी लगी हुई है भाई साहब। वो देख रहे हो उस गली से निकल के आके ये पूरी ये बहुत दिक्कत हो रही है सिलेंडर के लिए। और गाइस कहीं कहीं पहाड़ों में पेट्रोल डीजल भी नहीं मिल पा रहा है। डीजल तो फिर भी मिल जा रहा है पर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कुछ दिक्कतें चल रही हैं अभी। तो अभी देखते हैं, आधी टंकी डीजल है अभी अपनी गाड़ी में, आगे चल के फुल करा लेंगे। अब देखते हैं कहाँ डीजल मिलता है और कहाँ नहीं। तो गाइस बरकोट से अभी हम यार इसने आ लगी थी। गाइस अभी बरकोट से हम बाहर निकल गए हैं। यहाँ से अब दो रास्ते जाते हैं, तो वो रास्ते पे गए थे यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। अब हमें जाना है इस रास्ते पे। चलते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। बोलो जय गंगे माता। जय गंगे माता। अभी यहाँ से गंगोत्री धाम है 180 किलोमीटर। देखते हैं क्या है सीन। लो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, देखो सूचना लिख रखी है। पेट्रोल डीजल अभी मिल नहीं रहा है कुछ भी। अभी तेल वगैरह मिलने में दिक्कत हो रही है। ठंड मिल गई है इन्हें। गाड़ी का टायर शायद अदला बदली कर रहे हैं, तो जब तक उन्होंने अपना वो जमा लिया वहाँ पे, मीटिंग वगैरह सी कर ली है। अपने चलते हैं आगे। अभी पता क्या था, तो वो बता रहे थे यहाँ से कम 80 किलोमीटर आगे फ्यूल मिलेगा। चलते चले जाते हैं, देखते हैं उत्तरकाशी मिलता है या कहाँ मिलता है। फ़िलहाल नज़ारे कुछ ऐसे हो गए हैं, थोड़ी धूल साफ़ करी जाए। गर्मी जैसा मौसम हो रहा है थोड़ा, लेकिन बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उतनी भी नहीं है, मतलब मिक्स हो रखा है। धूप ना तेज हो गई है ना, इसलिए। गाइस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, अभी शुरू में ही। हाँ। कभी फिर बाद में भूल जाओ और फिर याद ही नहीं रहे। हाँ, बाद में दिमाग से भी निकल जाता है ना। और तो ये मेन काम पहले ही कर दो। फिर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कोई अगर कुछ बातचीत करनी हो तो कमेंट कर देना। और अगर माहौल ठीक हो तो शेयर भी कर देना। अभी कोई दिख नहीं रहा, लग रहा पीछे हैं सारे के सारे अपने, है नहीं? सुबह का टाइम है ना। हाँ। और भाई साहब इतनी भीड़ भाड़ सी लगी हुई है इस समय। अब बहुत भीड़ चल रही है चार धाम यात्रा में। अभी एक शुरू में बहुत चलती है और फिर थोड़ी सी फिर कम हो जाती है, फिर चलती है बीच में। हाँ छुट्टियों में। यहाँ कैसे लैंडस्लाइड सा हो गया, इतना सब बोर्ड सब टूट गया ना। हाँ, क्या हो रहा है इधर? और रोड भी खराब ही है। ब्रह्मखाल, धरासू, उत्तरकाशी, गंगोत्री सब इधर से ही है। ये कुछ टनल वगैरह सी ये बनाने लग रहे हैं। ये वही टनल तो नहीं है जो बीच में एक बार जिसमें फंस गए थे लोग ना? फंस गए थे इसमें? हाँ, इनसे पूछूं? ये क्या है, उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है भैया? ये वही टनल है जो बीच में एक बार लोग फंस गए थे, जिसमें वही वाली है? अभी रुके हम रास्ते में और यहाँ पे एक टनल बनने लग रही है। अंदर से बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है। और यही टनल है वो, मतलब कुछ टाइम पहले लोग फंसा गए थे यहाँ पे, गिर गई थी, मतलब बीच में से टूट गई थी। ये यहाँ से सिलक्यारा निकलेगी 4 किलोमीटर। टनल की बात करी जाए तो ये यमुनोत्री से गंगोत्री होते हुए जब जाते हैं उस रोड पे है और उत्तरकाशी में पड़ती है। बारिश के टाइम में लैंडस्लाइड की वजह से ये बीच में से मतलब थोड़ी सी ढह गई, तो इस वजह से कम 40 मजदूर फंस गए इस टनल में। तो उन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया और बेचारे 3-4 दिन तक फंसे रहे उसमें। न्यूज़ में आई थी ये चीज़। तो वैसे तो होती नहीं है टनल ऐसे, पर इसमें हो गया शायद ऐसा सीन। अभी ये बनने लग रही है अब दोबारा से कम 2 साल बाद बन के ये रेडी हो जाएगी। फिर यहाँ से सीधे सिलकारा होते हुए निकलेगी है और इस टनल का नाम भी सिलकारा टनल है।
फिलहाल अभी चलते हैं आगे की तरफ। लोग बाग अपना खाना खुना बनाने लग रहे हैं नीचे को। ये किसने बनाया है यहाँ पे? गाइस अभी एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, दूर दूर तक कोई घर नहीं है और ये किसने बना दिया यहाँ पे, देखो एकदम। और लग कितना बढ़िया रहा है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, एकदम बढ़िया। ये जो पेड़ हैं ऊपर, इन्हीं की जो ऊपर की जो ये सीके वगैरह निकल रही हैं पेड़ों में से, उसी से ही बना रखा है और लकड़ियों से बना रखा है। पर लग काफ़ी सुंदर रहा है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच एकदम। और ऐसा कुछ नज़ारे शुरू हो गए हैं अब गंगोत्री रोड पे जाते हुए यमुनोत्री रोड से। मतलब कुल मिला के अब थोड़े वैसे नज़ारे शुरू हो गए, मतलब ठंड जैसी भी मिल रही है और छाँव जैसी भी मिल रही है और नज़ारे भी सुंदर हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे किसी ने इसकी गोंद वगैरह निकालने का यहाँ प्रोग्राम चलाया होगा, पर नीचे की जो कटोरी होती है वो है ही नहीं, तो ऐसी ही ज़मीन पे गिरने लग रही है गोंद। ये देख रहे हो, ये सब गोंद है ये जो लोग निकालते हैं और इसके नीचे कटोरी लगा देते हैं। पर अब कटोरी तो गई एक तरफ, ऐसी टपकने लग रहा है सारा मामला नीचे ही। और जगह जगह सारे छील रखे हैं भाई साहब, कोई नहीं छोड़ रखा। ये देखो वो भी छील रखा, वो भी छील रखा, ये भी सब छील छील के बराबर कर दिए हैं। इसमें तो निकालते निकालते अब गोंद ही ख़त्म हो गई ऐसा लग रहा है। पेड़ ने भी ये कह दिया अब गोंद वूंद नहीं बची है मेरे अंदर। तो देखो उधर भी कितनी टपकने लग रही है। ये देख रहे हो, ये सब गोंद है, ये ऐसी टपक रही है, नीचे कोई कटोरी वटोरी नहीं लगा रखी। अब गाइस नज़ारे बेहतरीन शुरू हो गए, अब आएगा मज़ा आगे और चलने का। ये देखो जगह जगह ये गुलदस्ते देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसे ही गिरते हैं पेड़ों पे से, पता नहीं किस तरीके का बीज होता है इनका। कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और काफ़ी सारे पड़े हैं यहाँ पे। ये देखो ये भी है, अब गोंद वूंद सी चिपक गई हाथ पे भाई। खैर इनको यहीं छोड़ देते हैं, यहीं रहने देते हैं और अपने चलते हैं आगे की तरफ। जो जहाँ की चीज़ है उसे वहीं रहना चाहिए। गोंद चिपक गई हाथ पे। पीछे क्या बस आने लग रही है क्या? आगे सामने से पानी चलने लग रहा था ना वहाँ। भरना है क्या? धूल सी तो उड़ा दी। चलो आगे देखते हैं। देखो थोड़ा सा पतला पतला रास्ता स्टार्ट हो गया। हमने शीशा नीचे कर दिया है, आराम से बाहर की शुद्ध हवा खाते हुए चलेंगे। पेड़ों से भरा हुआ रास्ता है, बहुत ही सुंदर। छोटे छोटे ढाबे जैसे देखने को मिल रहे हैं। इस आगे चलते चलते बेहतरीन नज़ारे शुरू हो गए, मतलब देख देख के मन करता है देखते ही रहो बस। ये देखो भाई साहब, क्या बिल्कुल नाप तोल के ही खेती कर रखी है, लग रहा है बिल्कुल जैसे इंची टेप से खींच खाच के। देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त, एकदम लग ही नहीं रहा खेती कर रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी चल के जा रहा है नीचे को। देखो ये भी कर रखी है, लेकिन लग रहा है ये वाली जो करी है ना, ये अभी ताज़ी ताज़ी करी है एकदम बढ़िया। तो गाइस यहाँ खेती वेती जो करते हैं खेतों में, ट्रैक्टर का कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। वो लाते हैं बैल या बछड़े वगैरह जो होते हैं, उनसे खेती करते हैं। कल हमने देखा एक अंकल लेके जा रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे से एकदम, उन्हें लगा दिया काम पे टाइम से ही। तो ऐसे कुछ खेती चलती है पहाड़ों में, बैल वगैरह से, हल से, जो पहले कभी ज़माने में देखने को मिलती थी वो देखने को मिलती है यहाँ पे। क्योंकि ये छोटा छोटा एरिया होता है ना पहाड़ों में, तो ट्रैक्टर वगैरह चढ़ने में दिक्कत होगी। और ये जो बैल वगैरह होता है ये तो कूद फांद के कहीं भी पहुँच जाते हैं। वो देखो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पेट्रोल पंप है जिस पर अभी हमने पेट्रोल के लिए पूछा था और मिला नहीं था। अभी वहाँ से हम यहाँ आ गए, देखो कितनी दूर आ गए वहाँ से। ऐसे 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 चल के अब ऊपर आ गए। अभी हमें और ऊपर तक जाना है, पूरे पहाड़ पार करके। यहाँ आग उग सी लगा दी लग रहा है थोड़ी बहुत, इतना एरिया जला दिया और पेड़ भी जला दिया साथ में। ये देखो मुझे ये समझ में नहीं आती आग लगाने का क्या रीज़न है, कुछ पता नहीं चलता। तो अब दौड़ाते हैं आगे के लिए गाड़ी। और यहाँ तो टैंकी भी दिख रही है, पर पानी है या नहीं है, चला के देख लूँ क्या? ऐसे ही देखो, ऐसे ही चला के देख लेता हूँ पानी है या नहीं है। तो सही आगे कर लेते हैं। और पानी की हमें थोड़ी सी ज़रूरत है। पानी हमें पीने को नहीं चाहिए, इसमें डालना है, क्योंकि शीशा वीसा साफ़ करना होता है ना। एक बोतल यहाँ से पानी भर के पहले उसमें फिट करते हैं, ताकि शीशा वीसा टाइम से साफ़ कर लें। बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा हो चुका है, पानी एकदम ठंडा, कहीं का भी देख लो, चाहे गर्मी हो या तूफ़ान। इसमें हो गया था पानी ख़त्म। तो अभी पूरी बोतल खाली हो गई है, अभी एक और डालता हूँ इसमें, इसे फुल कर लेंगे। 2 बोतल चली गई पानी, जा कहाँ रहा है इतना सारा पानी।
हो गया काम पूरा। और गाइस ये कारनामा देख रहे हो, ये इसलिए करते हैं क्योंकि बंदर उंदर इसको खोल खाल के खूब डुबकी मारते हैं, तो ये तरीका निकाला, इस पर कीले चुभ जाती हैं उनके, तो इसलिए बैठते नहीं हैं, तो उनकी वजह से ये बनाया है ये मुजस्समा। तो काफ़ी सही है ये, क्योंकि बंदर इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही छेड़खानी करते हैं। अपना राम प्यारी को भी पानी वानी पिला के चल दिए हैं आगे की तरफ। रात के हिसाब से तो ये मुझे लग रहा है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा जंगल टाइप ही है ये पूरा। दिन में जितना कवर कर लो उतना ही ठीक है। वो जो आपको नज़र आ रहा है सामने, वो है बड़कोट। वो देखो, देख रहे हो बिल्कुल एक ही जगह घाटी में छत्ता टाइप का हो रखा, ये सब बड़कोट में है। जगह जगह इस तरीके की ये जो फुलवारी टाइप की है ये लगी हुई हैं, काफ़ी सुंदर लगती हैं ये। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, गंगोत्री धाम भी हमें पहुंचना है। इधर की रोड एकदम बढ़िया, इधर कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है इधर का। मक्खन रोड हो रखी है पूरी, सारा सीन बढ़िया है, बस रोड थोड़ी पतली है। अगर सामने से कोई गाड़ी आई तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। 4 धाम यात्रा में जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ दिखती हैं वो ये दिखती हैं, ट्रैवलर। अलग ही रोला चलता है इनका। तो और 6 बैंड पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ढाबा उबा दिख गया है, तो कुछ यहाँ चाय वगैरह पी लें क्या? हाँ चलो आज पीते हैं चाय। और गाड़ी हमने बिल्कुल दबा के खड़ी कर दी है छाँव में एकदम। अभी चलते हैं कुछ नाश्ता वगैरह देखते हैं। बताओ क्या खाओगी? अंदर चलते हैं ना पहले। तो मिट्टी से बना रखा है इन्होंने। खाने में दाल चावल है, पराठा, पराठा, चाय भी है। चाय भी है। आज हमने चाय भी नहीं पी, चाय पीते हैं। हाँ, आप यहीं रहते हो? ये तो पूरा जंगल है ना? इधर तो सारा जंगल। चलो आज चूल्हे के पराठे खा के देखते हैं। रोड सही है ये पूरी गंगोत्री तक? रोड सही है। अच्छा, चूल्हा चला चला के देखो ऐसी हो गई लकड़ी, ये धुएं से हो गया है। ये ऐसे काला हो गया, पेंट लग गया धुएं का। हाँ एकदम पहाड़ों के बीच सुंदर सा ये ढाबा दीदी का। और बराबर में ये अखरोट के पेड़ लगे हुए, जितने भी आपको दिख रहे होंगे ये सब अखरोट के पेड़ हैं। आज हमने सोचा यहीं पर ही नाश्ता किया जाए। आगे इतनी तेजी से कर रखी है, हाँ, तो ऐसे आग तो वो बहुत जल तेज हो जाएगा। बोलेंगे तेरे भैया लोग क्या बना रहे हैं। जल गया होगा पराठा तो। हाँ ये क्या कर लिया? जल गया तो कर हो ये तक कहीं जिलन नहीं होता। ये देखो एकदम कुरकुरा पराठा। एक ही चूल्हे में 2 रास्ते बना रखे हैं। तीन है, 4 है। 3-4 हैं। एक ही चूल्हे में आग लगा के और 4 बर्तन रख सकते हैं खाना बनाने के लिए। नाश्ते में है आलू के पराठे, दाल, सूखी सब्जी, अचार और साथ में धनिया वाली चटनी। और चाय अभी बनाने लग रही है दीदी, तो चाय बाद में पीते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं। गाइस मस्त नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब आगे की तरफ चलते हैं गंगोत्री धाम की तरफ। इतने भयंकर पराठे थे, एक ही खाया गया हमसे, एक हमने पैक करा लिया। अब रख लेंगे, कहीं लगे कि भूख भाग तो खा लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, रखा तो रहेगा ही। पहाड़ों में जब आया करो तो ये छोटे मोटे जो ढाबे होते हैं इन पे भी खा लिया करो, तो इनकी भी बेचारों की हेल्प हो जाती है, इनकी भी बिक्री हो जाती है। और बड़े रेस्टोरेंट पे तो सभी खाते हैं, पर इन पे भी खाना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। खाने पीने का जो आइटम था 60 रुपये का एक पराठा और 20 रुपये की चाय। 160 रुपये, 2 पराठे 2 चाय। क्या कर लिया है यहाँ पे? 2 गाड़ी आ जा रही है ना, तो रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ओवरटेक का तो सवाल ही नहीं बनता कि ओवरटेक करके निकल जाओ। क्या मसला कर लिया आपस में, अब ऐसे ऐसे लगता है जाम। ये देखो दिख रहा है सामने बस आ रही है, लेकिन फिर भी टेढ़ी मेढ़ी करके वहाँ लगा दी लाके, चिपका के रख लिए दोनों ने साथ में। यहाँ इतनी जगह पड़ी थी देखो कोने में, यहाँ पे तो यहीं पर भी रुक सकती थी गाड़ी, लेकिन ना, सीधे जाके लगाऊंगा और फिर पीछे को लाके साइड में कर लूँगा। और अब तो तकड़ा मसला हो गया भाई, 2 बसें आ गई हैं आमने सामने।
आधी टैंकी फ्यूल बचा, हमने सोचा अभी टाइम से करा लेते हैं, आगे का कुछ पता नहीं है। फुल कर दो एकदम डीजल। अभी देखते हैं कितने का फ्यूल आता है। लग रहा कट आने वाला 2000 का हो जाएगा। कुचर कुचर करके पूरा ऊपर तक करा लेंगे, क्योंकि आगे क्या पता ना मिले। तो 2000 का हो चुका है। फ्यूल एकदम फुल करा लिया ऊपर तक। हमें क्यों रोक रहे हैं? तो गाइस यहाँ पे कुछ मसला हो गया है, देखते हैं अब। अरे तुम्हारे सब्सक्राइबर ऐसे ही जाता नमस्ते नमस्ते, हेलो। तो गाइस हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर मिले हैं। कहाँ केदारनाथ जा रहे हो ना आप लोग? हम केदारनाथ टोटली जो शुरू से घर से आप निकले थे ना, पूरे ब्लॉग देखते हैं सारे। ये तो रात को 2-2 बजे तक देखते हैं। हम आपका ब्लॉग देखते देखते। अच्छा वो तो ना, ये इन्होंने गाड़ी नंबर आपका मालूम है ना, हमें सबको बैठाया, हम सारे ऐसे टेढ़े बड़े हो रखे थे। इन्होंने कहा वो आगे सब सही होगा, अरे रुको रुको रुको। खाना वाना सब फॉलो करते हैं हम। ऐसे करते रहो मेहनत। मध्य प्रदेश आओ, हिमाचल आओ तो रुकना हमारे घर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक वीडियो 4-4 5-5 बार देखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है। आपका इतना प्यार मिलता है, यही बहुत अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है कि जिसके देखते हैं वो सामने मिल जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आज आप हमारे साथ कर लो खाना। आज आप नहीं बनाना, आज हम खिलाएंगे। कोई नहीं, मिलके बनाएंगे। तुमसे इंस्पायर हुए। सब्जियां फॉलो भी की हैं। आज कौन सी वाली फॉलो करने वाले हो? पुलाव एक ही जगह बनाएंगे हम सारे। हाँ हाँ कोई नहीं। क्या बना रहे हो दीदी खाने में? वेज बिरयानी और मिक्स वेज रायता। तड़का वड़का सा मार दिया यहाँ पे। देखिए भैया ने सारे में खुशबू फैला दी। गोभी, आलू, मटर और सोयाबीन की बड़ी डाल के, प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह डाल के पूरे इसको तरीके से बना रहे। मौसम देख रहे हो एकदम बारिश जैसा हो चुका है। खाना वाना बनके रेडी हो चुका है और सब मिलके यहीं बैठ के खाएंगे। तो आज की पार्टी हमारी यहाँ चल रही है, ग्रुप कैंपिंग। पुलाव बनके रेडी हो गया है एकदम। कोई नहीं, आप खाओ पहले। चलो आ जाओ प्राची। हम भी पुलाव के साथ रायता ज़रूर बनाते हैं। रायता बिना मजा नहीं आता। हाँ भैया जी बहुत बढ़िया बनाया आपने, थैंक यू। बहुत अच्छा बना खाना। और रायता आपने। नहीं, नमक मैंने दिया था, एक अलग बात है। 2 जगह क्रेडिट जाना चाहिए। जल्दी खा लेते हैं कि मसाला बढ़ जाए। और गाड़ी में बैठ के खा लो, हमसे अपना फोटो तो ले जाओ। दो प्राची को और दे दो। मेरा पेट भर गया। अरे जरा से खाइए। अभी क्या था ना नाश्ता, उससे पहले ही वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। थोड़ी चावल ले ली तो बस हो गया। कहीं भी नहीं खाया आप लोगों ने। गाइस देख रहे हो क्या हाल हो गया है। अभी हम यहाँ पे खाना बनाने बैठे थे और बारिश ने सारा मामला ख़राब कर दिया। सारा सामान गीला हो गया। अभी थोड़े से ओले भी पड़े थे पर अब तो नहीं पड़ रहे हैं। रेन कैंपिंग ऐसी होती है। अब खड़े हैं साइड से, वो भी इसका टीम का सहारा लेके। साहब कितनी तेज आखिरी सी आ गई है 2 मिनट के अंदर। देखो ओले पड़ने लग रहे हैं भाई साहब। ओले देखो, ये नीचे कुछ अलग ही टाइप की आज कैंपिंग हमारी चल रही है बारिश में भीग भाग के। देख कैसा मजा आ रहा है। बढ़िया मजा आ रहा है। ऐसा मजा घर पे थोड़ी आया। नहीं भागम भाग वाली खिचड़ी, बारिश के पानी वाली खिचड़ी। अभी का सीन ऐसा है गाइस, सारा सामान सेट करके हम चल दिए हैं गंगोत्री धाम की तरफ और वो जा रहे हैं केदारनाथ धाम की तरफ। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। मतलब बारिश इतनी तकड़ी आई, बचने का मौका ही नहीं दिया। तो आज तकड़ी वाली रेन कैंपिंग हो गई।
उत्तरकाशी है 21 किलोमीटर और गंगोत्री 119। रात सी होने लग गई। टाइम की बात करी जाए तो अभी टाइम हो गया है 6:30 बज चुके हैं। फिलहाल हमें अभी उत्तरकाशी पहुंचना है। उत्तरकाशी से देखते हैं फिर आगे का क्या सीन है। बारिश तो हुई, ओले भी हो गए। ओले पड़ रहे इतने खतरनाक वाले, ऐसे पत्थर फेंक के मार रहे हैं खोपड़ी में। ये लगा लो बस बैठे ही हुए हैं, बाकी आधे कपड़े गीले ही हैं। सबके कपड़े गीले हो गए, सबके जितने भी थे, और कुछ तो बिल्कुल नहा ही लिए। तो गाइस अभी शाम का नज़ारा है ये, और आप नज़ारों के मज़े लीजिए, हम ठंडों के मज़े ले रहे हैं। आधे भीगे पड़े हैं, आधे ठीक ही हैं। बारिश का कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से बादल उदल से बने और कहाँ से बौछार सी आ गई है। एकदम शाम हो गई है और बादल जगह जगह गरजने लग रहे हैं। बादलों ने कतई हल्ला सा काट रखा है चारों तरफ। ये देखो ये कितनी बढ़िया जगह है, पहाड़ों के बीच में। ओबे भाई साहब, बिजली सी कड़क रही है। टाइम से ही निकल लेते हैं आगे, अभी रात होने लग गई है। देख रहे हो आवाज़, देखो आवाज़ पूरी तड़तड़ा गई है एकदम। तो आगे निकलते हैं जल्दी से उत्तरकाशी की तरफ, और शाम होने लग गई है। उत्तरकाशी अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। अभी हो गई है रात, थोड़ा थोड़ा उजाला टाइप है, और उसके साथ बिजली भी कड़कती हुई है एकदम। ऐसा ही हो रहा है सीन, समझ लो। बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं, बिजली अलग कड़क रही है, कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पानी अलग भरा हुआ दिख रहा है रोडों पे। पर गाइस शुरू से ही रास्ता काफ़ी गजब लगा, रास्ता बहुत बढ़िया था इधर का। हम सोच रहे थे उत्तरकाशी में गर्मी मिलेगी, ठंड हो गई है बारिश की वजह से। तो धुआं कैसे उठने लग रहा है ना, ये देखो रोड पे देखो। अरे ये क्या है भाई, मलबा उलबा से गिरा, भाग लो यहाँ से। तो सारा मलबा गिरा हुआ है ना रोड पे। गोली बना दो टाइम से ही। इस उत्तरकाशी से लगभग 13 किलोमीटर पहले एक पार्किंग मिल गई है हमें, तो यहीं पर ही हमने गाड़ी रोक ली। और बाहर होने लग रही है बारिश, कभी बारिश तेज हो जा रही है कभी धीरे। तो रास्ते में थोड़े बहुत पत्थर उत्थर भी पड़े हुए मिले, तो टाइम से ही हमने यहाँ गाड़ी रोक ली। अभी आज यहीं नाइट स्टे करेंगे। फिलहाल भूख तो लग नहीं रही है इतनी, हमने सोचा कॉफ़ी बना के पी जाए। आपके लिए ज़्यादा बनाऊँ कॉफ़ी या कम? ज़्यादा ही बना देना थोड़ी सी। वैसे दूध तो सही लग रहा है ना? सही लग रहा है। अभी देखते हैं कितना निकलता है, इसका हिसाब भी सेट कर लेंगे फिर हम। शीशा हमने डाउन कर ही दिया है, बारिश भी रुक चुकी है। अभी देखो बूंदाबांदी ये लटकी पड़ी है ऊपर ही। ये गर्म हो जाएगा जल्दी, इसे ढक देती हूँ। इसमें डालेंगे हम 3 कॉफ़ी के पैकेट। हमने कुछ हिसाब बना रखा है, 1 डब्बा दूध, 3 पैकेट कॉफ़ी के, तो बढ़िया बनती है उससे। यहाँ अपनी बन रही है कॉफ़ी, और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ अभी। तो ये पार्किंग है कुछ, अभी मैं बाहर चल के दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल अपना कॉफ़ी पे फोकस करते हैं पहले। बन चुकी है कॉफ़ी, कहीं पता चल रहा है, और जला के 1 कप भी ना बचे। इसमें थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसमें कम हो गई, इसमें कर देती हूँ। ठंडे ठंडे मौसम के बीच गर्मा गर्म कॉफ़ी। अभी बाहर का सीन ऐसा है, देखो चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, रात हो गई है एकदम घंघोर। हमने इस जगह पे अपनी राम प्यारी लगा रखी है। ये कोई पार्किंग है, देखो और गाड़ियाँ भी खड़ी है उधर। यह है मेन रोड, उधर की तरफ गंगोत्री धाम मंदिर है, और इधर की तरफ वापस जाने का रास्ता। नीचे की तरफ का सीन कुछ ऐसा है, नीचे कुछ ये प्लांट वगैरह है जहाँ पे रेसर की मशीन लगी हुई है, और उस साइड में आगे की तरफ चल रही है गंगा जी। वो आपको नज़ारा मॉर्निंग में दिखाऊंगा, अभी तो सब अंधेरा अंधेरा ही हो रखा है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, ठंडा भी हो रखा है। गाड़ी में मस्त बेड बना लिया है, और अब लेट जाते हैं।
अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।